हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट एज ए डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटिंग तो सीख ली, लेकिन पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा? क्लाइंट मिल ही नहीं रहा है, जिसके पास आ रहा है सब भगा दे रहा है, मना कर दे रहे लोग, कोई पैसे देने के लिए रेडी नहीं हो रहा। तो कैसे पहला क्लाइंट ले आए एज ए डिजिटल मार्केटर? कैसे किसी को पिच करे? किसको पिच करे? किसको जाके बोले कि हाँ भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग जानता हूँ, मेरे सर्विसेज ले लीजिए, या मैं क्या सर्विसेज बेचूं, मैं सर्विसेज को कैसे सामने प्रेजेंट करूं तो मुझे एक्चुअली कोई पैसे पे करने के लिए रेडी हो। इन सारे चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला, और फिर बात नहीं करने वाला, मैंने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया, वो पूरा फ्रेमवर्क मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मेरा अपना अगर मैं बात करूं ना, तो मेरा अपना 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। एंड इन 8 सालों में मैंने पर्सनल लेवल पे 1000 से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम किया है। मैंने एक एजेंसी बनाई, एजेंसी मैंने अभी तक मतलब हम लोग बात करें तो 20,000 से ज्यादा लोगों में हम लोगों ने कंसल्ट किया होगा डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग प्रोडक्ट्स के अराउंड। वहां पे उनको सेल किया, हम लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट चीजें समझाई हैं, बहुत सारी चीजें की हैं। तो वो पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो बहुत ही मजेदार होगा, जो भी करें उसको साइड में रख के फुल अटेंशन के बाद वीडियो को देखें। क्योंकि देखिए जब मैं भी नया था ना, तो मुझे भी बहुत दिक्कत ऐसे होता था, लाइक पता ही नहीं था कि किसको पिच करे, कैसे पिच करे, लोग मना कर देते थे। तो पहला 5-10 जब तक क्लाइंट क्रैक नहीं होगा तब तक वो क्लैरिटी नहीं मिलता। तो पहला 5-10 क्लाइंट क्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए वो हम लोग बात करेंगे। एंड बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे फ्रीलांसर पे चले जाओ, अपवर्क पे चले जाओ, फाइवर पे चले जाओ, वहां पे क्लाइंट मिलते हैं, वहां पे क्लाइंट ले लो, बट वो नहीं काम करता है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी आपके लिए काम नहीं करेगा। रीजन सिंपल है, वहां पे जो भी लोग हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनसे कंपीट करके प्रोजेक्ट निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पहला प्रोजेक्ट ही आने में आपको 6 महीने 8 महीने लग जाएंगे। 6 महीने 8 महीने बिना अर्निंग के, बिना कोई आउटपुट के, उधर से आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है, वहां 6-8 महीने लगे रहना असंभव है, खास करके फ्रीलांसिंग में। क्योंकि आपको लोगों को पिच करना है, जब आप लोगों को पिच करते हैं तो आपका एक एक्सपेक्टेशन होता है, एंड वो पे नहीं करेंगे तो एक्सपेक्टेशन टूट जाता है। तो उतना लंबा टाइम तक तो काम करना बहुत मुश्किल है। अब फाइवर पे मैं बात कर रहा हूँ, फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे, या कोई भी ऐसे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे। हाँ, आपको जब एक बार एक्सपीरियंस हो गया, 10, 15, 20, 50 क्लाइंट के साथ आपने काम कर लिया है, तो अब जा सकते हैं आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट ले आने के लिए। तो स्टार्टिंग में कैसे 5-10 क्लाइंट आएंगे वो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, आ जाते हैं लैपटॉप में एंड चीजों को जानते हैं। तो मैंने जो फ्रेमवर्क की बात करी, मैंने पूरा फ्रेमवर्क बनाया है जो अपने पूरे एक्सपीरियंस को निचोड़ के। तो देखिए सबसे पहले माइंडसेट की बातें करूंगा। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो क्लाइंट क्रैक कर रहे हैं तो सेल्स यहाँ पे हो रहा है, आप उनको कुछ बेच रहे हैं, आप उनको लाइक पैसे वो पहले आपको दे रहे हैं, बाद में आप उनको सर्विसेज दे रहे हो, या सर्विस आप दोगे या नहीं दोगे वो आप पे भरोसा कर रहा है। तो वहाँ पे माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइंडसेट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आइडियल कस्टमर कौन। लाइक किसी को भी नहीं पिच करना। जनरली ये सबके साथ प्रॉब्लम होता है जब नया नया स्टार्ट करते हैं, किसी को भी पिच कर रहे हैं कि भाई कोई भी बिजनेस चला रहा है तो उसको जाके पिच करेंगे वो मुझे मेरे से डिजिटल मार्केटिंग करा ले। तो वैसे नहीं होता है। कौन आपका आइडियल कस्टमर है उसको समझने के लिए, आइडियल कस्टमर को समझने के लिए बिजनेस का आपको थोड़ा सा मैथ समझना पड़ेगा। बिजनेस का क्या मैथ समझना पड़ेगा, तो देखिए हम लोग यहाँ फिगर्स में बात करेंगे। फिगर्स में क्या, अगर हम लोग 6 फिगर्स की बात करें तो 6 फिगर यानी 1 लाख से 10 लाख रुपए की मैं बात कर रहा हूँ, और मतलब 9,99,000 की बात कर रहा हूँ 6 फिगर। जब मैं 5 फिगर की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ 10,000 से 99,000 की, राइट। तो जो बिजनेस 5 फिगर में है, यानी कि वो 10,000 से जो लाइक लेट से 99,000 रुपए तक कमा रहा है, 10,000 से 1 लाख के आसपास कमा रहा है, तो वो आपको मैक्सिमम 4 फिगर में पे कर सकता है। 4 फिगर कहने का क्या मतलब है, वो अप टू 10,000 रुपए पर मंथ तक आपको पे कर सकता है, राइट। तो अप टू 10,000 रुपए अगर कोई पे करेगा तो आप उसके लिए मार्केटिंग कर पाएंगे क्या? थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट बना सकते हैं, एक मीडियम स्केल पे आप उसके लिए फेसबुक ऐड चला सकते हैं, राइट। लेकिन बहुत ज्यादा मार्केटिंग आप उनके लिए नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केटिंग में जो इन्वेस्टमेंट लगना है, लाइक ऐड चलाने में जो इन्वेस्टमेंट लगना है, वो क्लाइंट के एंड से नहीं आ पाएगा। उनका छोटा बिजनेस है, वो नहीं कर पाएंगे। आपके आइडियल कस्टमर कौन से, 6 फिगर वाले। 6 फिगर यानी जिनका मंथ का 1 लाख से 10 लाख रुपए का मिनिमम टर्नओवर है, मिनिमम वहां से वो पैसे निकाल रहे हैं, उनको अगर आप पिच करते हो ना तो वो आपको 5 फिगर में पे कर देंगे। 5 फिगर कहने का क्या मतलब है, वो आपको 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपए पर मंथ तक के पे कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के। एंड जब इतना पैसा आपको मिलेगा तो एक्चुअल एड में स्पेंड कर पाएंगे, एक्चुअली मार्केटिंग में स्पेंड कर पाएंगे, उनके लिए पॉसिबली एसईओ कर पाएंगे। एसईओ में अगर जल्दी करना है तो उनके लिए कोई टीम बना पाएंगे जो चीजें उनके लिए जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कर दे आपके क्लाइंट के लिए। तो एक्चुअल वो आपका आइडियल कस्टमर है, ठीक है। देखिए इसको समझने के लिए मैंने ये भी किया है, लाइक जो 4 फिगर के भी बिजनेसेस होते हैं, या ऐसे बिजनेसेस जो 4 फिगर में पे कर रहे हैं, लो पेइंग है, बहुत आसानी से आप इनको क्लोज कर देंगे। थोड़ा सा सपना आप दिखा देंगे, आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है वो आपको पे कर दे, ठीक है। लेकिन इनको ना आप पैसे तो ले लेंगे इनसे, लेकिन इनको सर्विस देना बहुत चैलेंजिंग है। क्यों चैलेंजिंग है, क्योंकि इनका बिजनेस छोटा है बहुत सारे रीजन की वजह से। क्यों, क्योंकि उन्होंने अभी तक मार्केटिंग नहीं फिगर आउट किया है, उन्होंने सेल्स नहीं फिगर आउट किया है, उन्होंने सर्विसेज नहीं फिगर आउट किया। लेकिन देखिए आप एज मार्केटर उनको क्लाइंट लाके दे दिए, अपने क्लाइंट को उनको आप बिजनेस लाके दे दिए। एग्जाम्पल के लिए लेट से कोई रियल एस्टेट एजेंट के साथ काम करें आप, ठीक है, आप उनके वो बहुत सारा इंक्वायरी लाके दे दिए, ठीक है। अब उनके पास कोई बंदा ही नहीं है जो बैठ के वो डील क्लोज करेगा, उन लीड से बात करेगा और उसको क्लोज करेगा। तो आप उनके लिए अगर काम करते भी हैं तो चाह के भी उनका
का बिजनेस नहीं ग्रो हो पाएगा, उसमें कुछ आप वैल्यू नहीं ऐड कर पाएंगे। लेट से आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड अभी वहाँ पे कोई लाइक बिजनेस डेवलपर नहीं है जो एक्चुअल में वो लाइक जो भी आप इंक्वायरी ला के दे रहे हैं उनसे बात करके उनको क्लोज कर पाए, तो वहाँ पे भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई इंश्योरेंस एजेंट के लिए काम करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट के पास कोई बिजनेस डेवलपमेंट टीम नहीं है जो एक्चुअल वो डील क्लोज कर पाए, राइट। तो वहां पे भी आप मार्केटिंग तो कर देंगे लेकिन वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पे प्रॉपर लोग नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं बना हुआ, प्रॉपर प्रोसेसेस नहीं बना हुआ उन चीजों को फुलफिल करने के लिए। एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से कोई ई कॉमर्स का क्लाइंट आपके पास आ गया, आप उनको ऑर्डर ला के दे दिए, लेकिन अभी उनके पास प्रोडक्ट का इन्वेंटरी ही नहीं है, उनके पास मुश्किल से 100 इन्वेंटरी है, आप उनको 500 ऑर्डर ला के दे दिए, तो वहां पे तो वो बिजनेस उनका बॉटल नेक हो जाएगा, मतलब बिजनेस और उनको आप परेशान कर दोगे, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना कि मतलब आइडियल कस्टमर कौन है आपका। आइडियल कस्टमर वो है जो बिजनेस में बाकी चीजें फिगर आउट कर चुका है, मार्केटिंग में उनको परेशानी हो रही है, तो वहां पे अगर मार्केटिंग में आप उनको हेल्प करते हैं तो आपको भी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, वो बिजनेस भी ग्रो हो पाएगा। वहां पे सेल्स फिगर आउट हो चुका है, वहां पे प्रोडक्ट कैसे डिलीवर करना है, ये सब चीजें फिगर आउट हो चुकी है। तो आई गेस मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि इस टाइप के क्लाइंट के साथ आप काम कर सकते हैं। देखिए सिर्फ इतना क्लैरिटी से काम नहीं चलेगा, एक पूरा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। जनरली नए लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे ही कोई इंक्वायरी आता है वैसे ही वो बोलते हैं कि देखिए 10,000 रुपये लगेगा, 10,000 रुपये दीजिएगा तो हम काम करेंगे, या 20,000 रुपये लगेगा, 20,000 रुपये भेज दीजिए तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो वैसे नहीं होता है, वो वैसे फिर क्लाइंट भाग जाएगा, ठीक है। और कभी आपसे आप फोन करोगे फोन भी नहीं उठाएगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजोगे तो भी नहीं जाएगा। फिर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, व्हाट्सएप पे कोई इंक्वायरी आया, कोई लीड आया, कोई कुछ भी आया, तुरंत उसको प्रपोजल भेज रहा है, दिस इज माय प्रपोजल, मैं डिजिटल मार्केटर, मैं आपके लिए वेबसाइट बना दूंगा, मैं आपके लिए ऐड चला दूंगा, तो चलिए ये मेरा प्राइसिंग है, आप मुझे पे कर दीजिए। नहीं होता है वैसे, वो बिल्कुल गलत तरीका है। आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए लीड जनरेट करना है, आपके पास इंक्वायरी आनी चाहिए। जो डिजिटल मार्केटर आपको कोई ऐसा सिस्टम बनाना है जहाँ पे आपके पास इंक्वायरी आना चाहिए, ठीक है। तो लीड जनरेशन के लिए आप पेड भी यूज कर सकते हैं, फ्री मेथड भी यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में पेड मत यूज करिए, स्टार्टिंग में पेड इसलिए मत यूज करिए क्योंकि लेट्स से आप लीड में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, आप लीड ले आने में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपको आगे का प्रोसेस का क्लैरिटी नहीं है, कैसे एक्चुअली जो लीड है उसको क्लोज करके पैसे निकालने, वो उसका क्लैरिटी नहीं है। तो वहां पे अगर आप एड पे इन्वेस्ट करते हैं और वहां पे क्लोज नहीं होता है तो वहां पे आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। तो स्टार्टिंग में आप ऑर्गेनिक तरीके से जाइए। अभी जो हम लोग आगे बात करेंगे ऑर्गेनिकली आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, तो ऑर्गेनिक तरीके से जाइए। वहां पे अगर देखिए कस्टमर कन्वर्ट नहीं ना भी होगा तो आपको थोड़ा तो खराब लगेगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, नई चीज हो रही है, लेकिन पैसे आप इन्वेस्ट नहीं करें तो उतना खराब नहीं लगेगा। तो आप शुरू में ऑर्गेनिक जाइए, कम से कम जब तक 15-20 क्लाइंट नहीं क्रैक कर लेते हैं। लीड जनरेट हो गया, कोई इंक्वायरी आ गया, कोई बिजनेस वाला अब तक आ गया, वहां पे उसका रिक्वायरमेंट समझना है। पहले देखिए उनको सुनना है, उनसे प्रॉपर सवाल पूछने हैं ताकि उनके बिजनेस को आप समझ सके, राइट। उसके बाद आप आगे पैसे की बात और चीजें कर सकते हैं। अब जैसे कोई आपके पास इंक्वायरी है तो आप उनसे पूछेंगे कि आपका बिजनेस कितने साल से चल रहा है, आपके बिजनेस में कितने और लोग काम करते हैं, आपके बिजनेस में अभी क्या चैलेंजेस है जिसको आप मार्केटिंग के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं, राइट। लेट से कि अभी कोई कस्टमर आपके पास आया, आप उसको बहुत हाई प्लान सुना दिए कि हाँ आपके लिए मार्केटिंग कर देंगे, हजारों आपके लिए लीड ले आएंगे, हर मंथ में आपको 500-800 नए कस्टमर आ जाएंगे, और वो बोल रहा है अभी तो मैं अकेले हूँ, मैं तो इतना क्लाइंट हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो अगेन वहां पे उनको पहले सुनिए, समझिए कि बिजनेस में क्या कैपेसिटी है, कितना वो चाहते हैं, राइट। तो अब ये कैसे कर सकते हैं, तो उनसे सवाल पूछ के कि मंथ में कितने कस्टमर आप प्रोसेस करना चाहते हैं, राइट। तो अगेन वो जो आपको इनपुट देंगे, लेट्स से वो चाहते हैं कि मंथ में उनको 100 इंक्वायरी आए या 200 इंक्वायरी आए, ऐसा क्लाइंट ने बोला आपको, राइट। तो अब उसके बेसिस पे आपको एक बजट उनको सजेस्ट कर सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी है। रिक्वायरमेंट समझने के लिए उनसे प्रॉपर सवाल पूछना कि हाँ बिजनेस कितने दिन से चल रहा है, बिजनेस में आपको लीड चाहिए अभी, या आप क्या मतलब वेबसाइट चाहते हैं, आप चाहते हैं ऑर्गेनिकली, यानी कि आपको गूगल सर्च के थ्रू लोग आपके पास आए, या कोई आप वीडियो लोगों को दिखाना चाहते हैं जिससे आपके ब्रांड को और लोग जाने, तो समझना वो बहुत जरूरी है। एंड उस देखिए उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उनको एक सोल्यूशन प्रपोज करना है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में जेनरिक चीजें नहीं चलेंगे कि एक आप लेट से वेबसाइट बनाने का एक प्रपोजल बनाया है और जो भी आपके पास आ रहा है सबको भेज दे रहे हैं वही प्रपोजल, नहीं चलेगा। वो जमाना चला गया, राइट। वो जमाना बहुत पहले ही चलेगा। 2014-15 में ऐसा होता था कि हाँ एक प्रपोजल बना लिए और वही सबको भेज रहे हैं, राइट। एंड वो भी काम नहीं करता था। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, लाइक स्टार्टिंग में मैंने भी ये गलती की है कि लिंक्डइन पे कनेक्ट किया लोगों को, मैं मैसेज कर रहा हूँ, हे डू यू वांट अ वेबसाइट, आई कैन बिल्ड अ वेबसाइट फॉर यू एंड माय रेट्स आर वेरी अफोर्डेबल, आई कैन डू योर वेबसाइट इन वेरी चीप रेट, कॉन्टेक्ट मी, आई कैन डू योर वेबसाइट, आई हैव डन थिंग्स लाइक दिस। एंड दिन में 100 लोगों को ऐसे मैसेज कर रहे हैं, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। आप भी शायद ये कर रहे होंगे, राइट। वहां पे नहीं रिप्लाई आएगा। वहां पे तरीका है कि उनको समझना है आपको, उसके बाद सोल्यूशन रिकमेंड करना है, राइट। तो
सॉल्यूशन प्रपोज करना है किसके बेसिस पे, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, एंड वहां पे उनको एक प्रपोजल भेजिए। देखिए इंडिया में अगर काम कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है इंडियन क्लाइंट्स के साथ कि आप एक प्रॉपर प्रपोजल भेज के एडवांस लेके काम करें। प्रपोजल कैसे होना चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक आपको लगा दूंगा, प्रपोजल जो मैंने यूज किया अपने टाइम में एंड अभी भी जो हमारी कंपनी में चलता है उसका एक मैं बेसिक फॉर्मेट इंक्लूड कर दूंगा जो आप सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो प्रपोजल इंक्लूड करिए। प्रपोजल में क्या क्या मेंशन करना है, प्रपोजल में मेंशन करना है कि कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट करने में, कितना टाइम लगेगा, इसके अलावा प्रोजेक्ट में आप क्या क्या देंगे, क्लियर कट मेंशन करिए। देखिए मैंने बहुत गलती की है स्टार्टिंग में, ये एक मैं आपको पॉपुलर कहानी बता रहा हूँ जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ। एक वेबसाइट का मेरे पास क्लाइंट आया था, तो स्टार्टिंग में बात हुई कि हाँ 4-5 पेजेज बनेंगे, तो मैंने उनको हाँ कर दिया, कोई प्रपोजल वगैरह नहीं भेजा था, उन्होंने एडवांस में भेज दिया। टोटल 15,000 रुपये का काम आया था ये, और ये बात है 2017 की। तो मैं खुश था, 15,000 2017 में बहुत अच्छा खासा अमाउंट था। तो उन्होंने मुझे लगभग 10,000 रुपये एडवांस पे कर दिया, 5,000 रुपये ही बचे थे। तो पहले मैंने उनके लिए 4 पेजेज बना दिए, ठीक है। उसके बाद तो बोले कि 4 नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ ना कि 4 और टूर इंक्लूड कर दूँ इसमें, ट्रैवल एजेंट थे वो, तो 4 और मैंने टूर इंक्लूड कर दिए। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि डिजाइन समझ में नहीं आ रहा है, सारे पेजेज का डिजाइन चेंज कर दो। सोचो मैंने 8 पेजेज बना दिया हूँ, मैं 8 का डिजाइन चेंज कर रहा हूँ, मैं 8 का डिजाइन चेंज किया, वो भेजा मैंने, लेकिन विकास समझ नहीं आ रहा है, क्या उस वेबसाइट की तरह कर सकते हैं। अब उस वेबसाइट की तरह मैंने किया, करते करते वो प्रोजेक्ट 3 महीने तक चल गया, और 3 महीने तक भी मेरे पास पैसे नहीं आए जो बचे हुए थे। फिर लास्ट में मैंने छोड़ दिया वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं किया। तो अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था, गलती मेरे एंड की थी कि मैंने उनको प्रपोजल नहीं भेजा था। प्रपोजल में मेंशन करता है अगर मैं कि हाँ मैं 4 पेजेज बनाऊंगा, 4 पेजेज का मैं 3 रिवीजन करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, ज्यादा करूंगा तो फिर उसके मैं एडिशनल पैसे चार्ज करूंगा। तो वो मुझे और काम करवाते तो मैं उनसे और पैसे चार्ज करता। अब मैं उनसे और पैसे चार्ज करता तो डेफिनेटली और काम करवाना बंद कर देते, राइट। तो यहाँ पे जरूरी है कि एक प्रपोजल भेजें और प्रपोजल में सारी चीजें मेंशन करें, टाइमलाइन, क्या काम होने के बाद कितना % पैसे आप लेंगे, वो चीजें मेंशन करें। एडवांस ले, एकदम मतलब बेशरम होकर पैसे मांगिए। जनरली फ्रीलांसर्स में क्या होता है, ठीक है, कि पैसे मांगने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि पैसे मांगूंगा तो कहीं उनको बुरा नहीं लग जाए, या फिर बहुत टाइम ऐसे होता है ना कि बिजनेस ऑनर्स भी ऐसे होते हैं ना, खास करके बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, इतना बड़ा बड़ा बात करेंगे, इतना बड़ा बड़ा बात करेंगे ना कि आप सोचेंगे कैसे मैं इनसे 5,000 रुपये मांगू, कैसे मैं इनसे 10,000 रुपये मांगू, इतना बड़ा आदमी है, ये तो खुद ही दे देंगे, मैं काम करता हूँ ना, क्या दिक्कत है। लेकिन जितना जो आपको मीठा मीठा बात करेगा, चिकना चुपड़ा बात करेगा, खास करके बिजनेस में अपने देश में, तो वो आपका पक्का पैसा डुबाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत ऐसे क्लाइंट के साथ मैंने मतलब सफर किया है मैंने, और बहुत लोग सफर करते हैं, सबकी स्टोरीज है, ठीक है। तो जो ऐसे मतलब कर रहे हैं उनके साथ तो बिल्कुल काम मत करिए, ठीक है। बिना एडवांस के मत काम कीजिए। देखिए पैसा अगर कोई नहीं पे कर रहा है, बिजनेस ओनर के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं भी बिजनेस चला रहा हूँ तो मैं बिजनेस ओनर के लिहाज से बात बोल सकता हूँ। अगर लेट से आप 50,000 रुपये का काम है और आपने 10,000 रुपये एडवांस मांगा, तो एज ए बिजनेस ओनर जो 10,000 रुपये एडवांस देने में डर रहा है वो बिजनेस ओनर नहीं है। सिंपल सी बात है। जो 10,000 रुपये के लिए भरोसा नहीं कर रहा, 10,000 रुपये में उसको लग रहा है कि कहीं मेरा डूब नहीं जाए, कहीं मेरा भाग नहीं जाए, कहीं ऐसे नहीं हो जाए, कहीं वैसे नहीं हो जाए, तो एक्चुअली बिजनेस पर्सन नहीं है। वैसे आदमी के साथ काम करके कोई मतलब नहीं है। अगर आप इन कर भी लेते हैं, स्टार्ट कर भी लेते हैं प्रोजेक्ट, तो इतना आपको परेशान करेगा वो आदमी, इतना परेशान करेगा कि बीच में आपका मन करेगा कि ये प्रोजेक्ट मेरे पास आता ही नहीं तो ज़्यादा बेहतर होता है, मैं इसे छोड़ देता। तो एडवांस लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। एडवांस लीजिए, उसके बाद काम स्टार्ट करिए। तो देखिए प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड जनरेट करना है, रिक्वायरमेंट समझना है, उसके बेसिस पे सोल्यूशन रिकमेंड करना है उनको, एंड उसके बाद प्रपोजल भेजना है, एडवांस लेना है, और उसके बाद काम स्टार्ट करना है। एंड प्रपोजल व्हाट्सएप वगैरह मत करिए, ईमेल पे भेजिए, थोड़ा फॉर्मल लगता है। अब उससे आगे आते हैं तो देखिए लीड जनरेशन को समझते हैं, क्योंकि जब तक लोग इंक्वायरी नहीं करेंगे, जब तक लोग आपके पास आएंगे नहीं, तब तक आप वेबसाइट या आप एड्स या फिर आप एसईओ या फिर आप वीडियो एडिटिंग किसके लिए करिएगा। तो लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो लीड जनरेट करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग तरीका है। मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा जो मेरे लिए काम करी है एंड अभी भी आपके लिए बिल्कुल काम करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहला 5 या पहला 10 क्लाइंट ले आने के लिए ना आप फेसबुक ग्रुप्स का यूज कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप्स बेस्ट तरीका है क्लाइंट ले आने के लिए। फेसबुक पे कैसे ग्रुप, तो फेसबुक पे टाइप करिए बिजनेस, तो बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। तो उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे बिजनेस ऑनर्स है, बिजनेस जो रन करते हैं वो लोग हैं, एंड वहाँ पे आप पिच करके क्लाइंट ले आ सकते हैं। आसान नहीं है, थोड़ा सा तो कॉम्पिटेटिव है वहाँ पे भी, लेकिन जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ वो टेक्निक अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए लीड जनरेट करें तो आपको क्या करना है, देखिए ये दिमाग से एकदम 100% निकाल दीजिए कि कोई आपसे वेबसाइट बनवाना चाहता है। दुनिया में कोई भी बिजनेस ओनर वेबसाइट नहीं बनवाना चाहता है, कोई भी अपना गूगल ऐड नहीं चलवाना चाहता है, कोई भी अपना फेसबुक ऐड नहीं चलवाना चाहता है। तो अगर आप किसी को ऐसे बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए फेसबुक ऐड चला दूंगा, मैं आपके लिए गूगल ऐड चला दूंगा, या मैं आपके लिए वेबसाइट बना दूंगा, तो वहां पे अगर 1000 लोगों को रीच करते हैं, एक भी अगर कस्टमर आ जाता है तो आप बहुत लकी है। बिजनेस पर्सन सॉल्यूशन उनको चाहिए अपने बिजनेस के अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे एक प्रॉब्लम जो है जो हर बिजनेस ऑनर को है और हर बिजनेस चाहता है कि उनके पास और ज्यादा
और ज्यादा कस्टमर है, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें आप ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं, जो मैं फेसबुक ग्रुप बोल रहा हूँ। लेट्स से आप कोई डॉक्टर का ग्रुप ज्वाइन करते हैं, डॉक्टर का बहुत सारा ग्रुप मिल जाएगा आपको फेसबुक पे, वहां पे पोस्ट करते हैं डू यू नीड मोर पेशेंट। अब सोचिए डू यू नीड मोर पेशेंट आप पोस्ट करेंगे तो क्या होगा, जब आप ऐसा पोस्ट करेंगे तो सारे लोग कमेंट करेंगे यस आई नीड मोर पेशेंट, आई नीड मोर पेशेंट। एंड जब डॉक्टर्स कमेंट ऐसा करना शुरू करेंगे यस आई नीड मोर, तो वहां पे फेसबुक का एल्गोरिथम एक्टिव हो जाएगा, वो आपका पोस्ट और लोगों को दिखाएगा। आपका पोस्ट और ज्यादा लोगों को दिख रहा है तो वहां पे आपके पोस्ट पे और लोग कमेंट करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये पूरा एल्गोरिथम शुरू हो जाता है, ये पूरा आपका सर्कल शुरू हो जाता है। तो जब आप कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जो इनकरेज कर रहा है लोगों को और कमेंट करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने ट्रैवल एजेंसी वाली बात करी, तो अगर आप ये पोस्ट करते हैं डू यू नीड मोर बुकिंग फॉर योर ट्रैवल एजेंसी, तो अगर ट्रैवल एजेंट्स का कोई ग्रुप है फेसबुक पे, उसको ज्वाइन करते हैं, वहां पे पोस्ट करते हैं तो गारंटी काम करेगा, गारंटीड काम करेगा। इसके अलावा अगर आप लीड जनरेशन जानते हैं, लीड जनरेट कैसे करना है फेसबुक ऐड या गूगल ऐड चला के, तो आप ये भी पोस्ट कर सकते हैं डू यू नीड मोर क्लाइंट्स। ये बहुत जेनरिक है, ये कोई भी बिजनेस ग्रुप में चलेगा, डू यू नीड मोर क्लाइंट्स, आई कैन गिव यू गारंटीड मोर क्लाइंट्स, कमेंट यस टू नो मोर। तो अब इतना सिर्फ आप कर दिए ना, तो अब लोग जानने के लिए यस कमेंट करेंगे। जहां 10 लोग कमेंट कर दिए, 5 लोग कमेंट कर लिए, तो थोड़ा सा फोमो चलता है यहाँ पे, फियर ऑफ मिसिंग आउट चलता है। 5 लोग कमेंट करते हैं, सब लोग जानने के लिए कमेंट करेंगे, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लीड मिल जाएगा, जिनको आप बाद में अपने बिजनेस सर्विसेज पिच कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, ये जो मेरे लिए काम किया और मेरे लिए बहुत खतरनाक टाइप से काम किया। तो डू यू नीड मोर बुकिंग फॉर योर ट्रैवल एजेंसी, कमेंट योर व्हाट्सएप नंबर। अब देख सकते हैं यहाँ पे 105 लोगों का कमेंट आ गया, 105 लोगों का कमेंट आ गया। उसके बाद मुझे कमेंट ऑफ करना पड़ा, क्योंकि एक दिन में मैं 105 लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकता, एक दिन पे 105 लोगों को अपना प्लान नहीं समझा सकता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या प्लान है उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। देखिए बट पहला जो प्रॉब्लम है लीड जनरेशन का, वो तो यहाँ पे सॉल्व हो गया ना। अब 105 लोग आए हैं, 105 इंक्वायरीज आई हैं, मैंने रोक दिया था, मैं इसे कंटिन्यू रखता तो कम से कम 400-500 लीड्स पक्का आ जाना था। ठीक है, अब 105 में अगर मैं 2 लोगों को भी सर्विस सेल कर देता हूँ, मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के डेज की बात कर रहा हूँ, जब आप स्टार्ट पे काम कर रहे हैं, स्टार्ट में 100 लोग अगर इंक्वायरी करें तो 1-2 ही आप क्लोज कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप उनको अच्छे से पिच नहीं कर पाएंगे। आप पिच करेंगे, बीच में कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसको आप आंसर नहीं कर पाएंगे, या फिर आप जो आंसर कर रहे हैं उनसे वो खुश नहीं होंगे, राइट। तो वहां पे चीजें हट जाएंगी, राइट। बट अगर आप यहाँ पे 2 क्लाइंट भी अगर क्लोज करता हूँ, एक क्लाइंट अगर मुझे 20,000 रुपए भी देता है तो 40,000 रुपए मुझे एक फेसबुक पोस्ट के थ्रू बन गया मेरे, राइट। तो दिस इज समथिंग जो आप कर सकते हैं, एकदम कॉपी पेस्ट भी आप करोगे ना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ ये काम करेगा ही करेगा। वापस आते हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए ये तो तब है जब कोई पब्लिक ग्रुप है या ऐसा ग्रुप है जहाँ पे पोस्ट करना अलाउ है, तो आप वहाँ पोस्ट कर दे रहे हैं कि डू यू नीड मोर पेशेंट, या डू यू नीड मोर बुकिंग फॉर योर बिजनेस, या डू यू नीड मोर क्लाइंट, आई कैन गिव यू गारंटीड क्लाइंट, कमेंट यस टू नो मोर। लेकिन कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे पोस्ट करना ही अलाउड नहीं है। बहुत सारे फेसबुक ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप ज्यादा है, पब्लिक ग्रुप कम है। प्राइवेट ग्रुप में आप लाइव जाने का ट्राई कर सकते हैं, लाइव चला जाता है प्राइवेट ग्रुप में भी, ठीक है। तो आप लाइव जाने का ट्राई कर सकते हैं। लाइव आप जब जाते हैं ना तो लाइव का नोटिफिकेशन जाता है, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। कुछ इंगेजिंग सिनेरियो रख के, मतलब बढ़िया कैमरा, बढ़िया लाइट वेट लगा के, इंगेजिंग करके वहां पे अगर बात कर रहे हैं तो लोग वहां पे फिर अपना लीड आपको देते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने का। पॉसिबली फेसबुक ने इसे डिलीट कर दिया, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसे दिखाने का। ये जो था ये ग्रुप ही डिलीट हो गया, फेसबुक ने इस पूरे ग्रुप को हटा दिया। बट यहाँ पे अब वीडियो फिर भी बचा हुआ है मेरे पास, ओके देख सकते हैं, वो भी नहीं बचा हुआ है मेरे पास, तो मैं ये आपको नहीं दिखा पाऊंगा। फेसबुक ने ग्रुप ही डिलीट कर दिया तो ये नहीं आ पा रहा है। बट इसमें क्या था, इसमें 1200 लीड आ गए थे लाइव जाने की वजह से। अब 1200 लीड, समझ रहे हैं आप, बिजनेस के लिए अगर आप 1200 लीड जनरेट कर देते हैं, एक लीड का अगर लेट से आपको ऐड चलाते तो 50 रुपए आपको लगता, तो भी आप अगर 1200 लीड जनरेट कर दे रहे हैं तो समझिए कि कितना पैसा तो आप डायरेक्ट बचा दिए, ठीक है। तो वही तब जब 50 रुपए एक लीड का कॉस्ट मान रहा हूँ। आजकल तो जितना महंगा हो गया है ऐड वगैरह चलाना, 100-150 रुपए एक लीड का लग जाता है अगर क्वालिटी लीड लेके आ रहे हैं तो, राइट। तो वहां पे कितना पैसा तो आप डायरेक्ट बचा लिए, ठीक है। 1200 में अगर 20 भी कन्वर्ट हो जाते हैं, कस्टमर आपको 10,000 रुपए भी दे रहा है, तो 1-1.5 लाख रुपए का बिजनेस एक लाइव जाने से आ गया, समझ पा रहे हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, ऐसी चीजें भी आपके साथ भी हो सकती है अगर आप ये चीजें ट्राई करते हैं तो। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या करना है आपको, बेचने का कोशिश नहीं करना। बहुत सारे लोग बहुत सेल्फी हो जाते हैं, जैसे ही लीड है वैसे, हाँ भैया 20,000 रुपए लगेगा, 20,000 रुपए भेज, 20,000 रुपए लगेगा, 10,000 रुपए एडवांस भेज दीजिए, फिर आपका काम शुरू हो जाएगा, 10,000 रुपए भेजिए फिर काम करेंगे। नहीं, वैसे नहीं होगा, वैसे एक क्लाइंट नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, काम बंद कर दीजिएगा। उनसे बात करना है, उनसे समझना है कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस में क्या दिक्कत आ रही है, और उसके हिसाब से उनको सोल्यूशन रिकमेंड करना है। या फिर आपका अपना जो प्लान है, जैसे मैंने डू नीड मोर बुकिंग योर ट्रैवल एजेंसी वाला बात किया,
तो यहाँ पे मैं वेबसाइट और गूगल ऐड पिच कर रहा था। तो अब यहाँ पे भी ये पिच करने से पहले मैं उनसे जान रहा था कि हाँ, आपके बिजनेस में कितने और इंक्वायरी को आप प्रोसेस कर सकते हैं एक मंथ में। एग्जाम्पल के लिए ट्रैवल एजेंसी की बात कर रहा हूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, होटल्स होता है, गाड़ी होता है, टूर आपका मतलब एक एजेंट होता है जो टूर गाइड होता है जो सारी चीज़ें बताता है। अब मान के चलिए कि एक कोई ट्रैवल एजेंसी है जिसका 2 होटल के साथ टाई अप है और 4 जिसके पास टैक्सी है, तो एक दिन में खूब वो कर पाएगा तो 4 लोग नए लोगों को सर्विस दे पाएगा या 5 नए लोगों को सर्विस दे पाएगा, राइट। तो मुझे पता चल गया कि ये बिजनेस डेली के 4-5 क्लाइंट प्रोसेस कर सकता है, तो मैं उसको उस हिसाब से पिच करता था, राइट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको समझ के एक सोल्यूशन प्रोवाइड करें। सिंपल पोस्ट करना है, जब ग्रुप पोस्टिंग की बात करो लीड जनरेशन के लिए तो सिंपल पोस्ट करना है। आप एक और काम कर सकते हैं जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आप ग्रुप ज्वाइन करो, ऐसे बिजनेस ग्रुप, और इन बिजनेस ग्रुप में और फ्रीलांसर्स को देखो जो वेबसाइट बनाने की बात कर रहे हैं या ऐसा चीजें जो पोस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे ना, मोस्टली लोग इतना कंटेंट डाल दे रहे हैं कि कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, राइट। उनको आप ऑब्जर्व करोगे ना, उनको देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी गलतियां क्या है। एंड आपको वो गलती नहीं करनी, आपको सिंपल और क्रिएटिव कुछ पोस्ट करना है, ठीक है। ऐसा कुछ जो इनकरेज करे लोगों को कमेंट करने के लिए, जैसे कि ये है, डू यू नीड मोर पेशेंट, या डू यू नीड मोर ट्रैवल एजेंसी, मोर बुकिंग फॉर योर ट्रैवल एजेंसी, या डू यू नीड मोर क्लाइंट्स, राइट। ध्यान रखना, प्रोसेस आपको ये फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वापस आ जाते हैं माइंडसेट पे। माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिमाग में आपके क्या चल रहा है, दिमाग में आपका थॉट प्रोसेस क्या है, तभी आप फ्रीलांसिंग में पहला क्लाइंट क्रैक कर पाएंगे और फ्रीलांसिंग में एक सक्सेसफुल करियर बना पाएंगे। देखिए, जब क्लाइंट क्रैक करने की बात करें तो किसी और से आपको पैसे लेने हैं अपने अकाउंट पे, मतलब उसके अकाउंट से अपने अकाउंट पे। दुनिया का सबसे टफ काम है किसी और के जेब से पैसे निकालना, समझ पा रहे हैं। तो ये आसान काम नहीं है, ठीक है। आसान तब हो जाएगा जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। लाइक जब 10, 15, 20 लोगों से आप पैसे निकाल लेंगे उनके जेब से, तो फिर आपको मतलब यूजुअल लगने लगेगा, राइट। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे हुआ कि अगर आप 100 लोगों को पिच कर रहे हैं तो मुश्किल से 1 या 2 लोग ही आपको पे करेंगे। मोस्टली लोग बीच में छोड़ के चले जाएंगे, या आपको आप जो सोल्यूशन उनको रिकमेंड करें वो उनको पसंद नहीं आएगा, या फिर वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन्हीं का आंसर आपके पास नहीं होगा, राइट। तो स्टार्टिंग में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, ये मतलब फैक्ट है। कोई भी आप कहीं भी कोई भी कुछ भी कर लीजिए, ये प्रॉब्लम आपको आएगा ही आएगा, राइट। तो बेस्ट तरीका है कि आप लगे रहिए और जो मैंने सोल्यूशन बताया उन सोल्यूशंस के थ्रू जाइए, डेफिनेटली आपको क्लाइंट मिलेगा। ये फ्रेमवर्क मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉपी किया, मेरे लिए काम किया, मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए काम करता है। हम लोग अपने यहाँ सेम फ्रेमवर्क पे क्लाइंट क्लोज करते हैं, सेल्स क्लोज करते हैं और क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको आइडिया लगा कैसे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपना पहला क्लाइंट क्रैक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा दोस्त है जो फ्रीलांसिंग कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, बट उसको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में फंसा हुआ है जो उसको नहीं क्लैरिटी दे पा रहे हैं, तो ये वीडियो उन तक पहुंचाइए, फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे उनके साथ शेयर करिए, और ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।